बच्चों क्लास 10 का भारतीय वन का मैथ है। नेक्स्ट चैप्टर प्रश्नावली 1 में प्रश्न नंबर 1 से लेकर जहाँ तक हो वहाँ तक अभी हल करेंगे। त्रिकोणमितीय क्या है, अनुपात। चलिए सबसे पहले कहता है निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है। 0 किसके बराबर होता है, मान सारणी देखिए आपका दिया हुआ है, इसको आप याद कर लीजिएगा। आप इसको याद कर लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हम इसमें किसका मान 0 के बराबर है, तो 0 के जो बराबर हमको चुनना है। तो देखिएगा कॉस आपका दिया हुआ है कॉस, तो कॉस में जाएगा cos 90 का जो मान है आपका क्या है 0, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसका मान √3/2 के बराबर है, तो रूट जब 3/2 जाएगा तो √3/2 यानी कि किसका मान के बराबर है, तो cos 30 डिग्री के बराबर। देखिए cos 30 के मान √3/2 है। चलिए निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है, √3 में जाएगा तो tan 30 का मान होता है 1/√3, तो tan 30 का मान हम लिखेंगे 1/√3 के बराबर हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है, तो 1/√2, तो 1/√2 के बराबर इसमें पाई दिया हुआ है। तो पाई का जो मान होता है 180 डिग्री होता है, तो इसमें जब काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 45 बार में ये कट जाएगा आपका। देखिए बराबर में लिख देते बगल में 60 डिग्री, 30 का 80 से कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका कितना बार में 45 दूना 90, 90 दूना 180, 45 बार में कट जाएगा। ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा, 30 बार में कट जाएगा आपका, 60 से जब भागा देंगे आई तो 45 डिग्री दिया हुआ है। तो हमको पूछ रहा है किसका जो मान है आपका बराबर होगा। तो हम जानते हैं cos 45 का जो मान होता है, cos 45 का जो मान होता है √3/2 होता है। देखिएगा cos 45 का मान cos 45 का मान 1/√2 होता है। देखिएगा तो यहाँ 45 आया, यानी कि पाई का जो मान होता है हम यहाँ लिख देते हैं, पाई बराबर थीटा में जाएगा तो 180 डिग्री होता है। तब 180 में 4 से भगा देंगे तो 45 बार में कट जाएगा, तो यही आपका मान हो जाएगा। लिख लीजिएगा निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है, तो √2 जो है आप किसका जो मान इसमें रखिएगा तो उसके ये बराबर आ जाएगा। तो चलिए अब जाएगा कौशिक में जाएगा। तो देखिएगा सबसे पहले tan हम आपको दिखाते चलते हैं। tan 60 का मान, चलिए tan 60 के मान देखिएगा, tan 60 के मान √3 है, तो √3 तो आपको लाना नहीं, √2 में जाना है। तो tan के बाद है cos 45, चलिए cos में चलते हैं। यहाँ देखिएगा cos 45 का मान आपका 1/, क्या है √2, ये होगा नहीं। अब cos के बाद है sin 30 डिग्री, चलिए sin 30 का मान होता है 1/2, ये भी नहीं होगा। अब है cosec 45, अब देखिएगा cosec यहाँ है, cosec 45 का जो मान है आपका √2 है, क्या है √2, तो आपका इसका आंसर जो हो जाएगा cosec 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा cosec 45, आप इसको टिक लगा सकते हैं। निम्नलिखित में सही मान सारणी को चुनकर लिखना है। tan 60 का जो मान है आपको बताना है, तो tan 60 का मान आपको बोले याद करने के लिए याद नहीं किए हैं। चलिए तो tan 60 का मान होता है √3 में टिक लगा देंगे। उसके बाद अब क्या कहता है cosec 60 का मान, तो चलिए cosec जब जाएगा cosec 60 का मान तो √2/√3, तो 2/√3, cosec 60 का मान 2/√3। cot 30 का मान, तो cot 30 का मान होता है √3, तो cot 30 का मान आपका √3 हो जाएगा। चलिए cot के बाद आप अगर sec 0 डिग्री का मान पूछा है ना, तो sec में जाएगा तो sec 0 का जो मान होता है 1 होता है, क्या होता है 1, ये होगा sec 0 बराबर 1। देखिए बता देते हैं, sec 1 है 0 के सामने 0 डिग्री के बराबर हो गया, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो ये दूसरा नंबर आपका सवाल ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा के बाद एक और सवाल है कि इसमें हमको बोल रहा है कि किसका मान बराबर होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, इसको हम हल करने के बाद। चलिए ऐसा ही वीडियो का कंटेंट पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। मेरे वीडियो पर समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।